जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। यूपी पुलिस की एग्जाम्स की जो आंसर की है वो आपने देख ली होगी और आंसर से आपने मैच भी कर ली होंगी, चेक कर ली होगी। आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं उसे आपको पता चल गया होगा। मैंने भी अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्वे के आधार पर पता करा है कि कितने कितने बच्चों को कितनी सही बैठ रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम आप ये वीडियो है उसके बारे में बताएंगे कि अब कट ऑफ कितनी जाने वाली है आपकी। ठीक है, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे लिखा हो पहले आपने जो एग्जाम जब स्टार्टिंग में आपने पेपर देने गए थे तो सोच रहे थे उससे पहले क्या कट ऑफ जाएगी, वो एग्जाम होने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहती, आंसर की के बाद क्या है, तो सबके अलग अलग थॉट्स थे। ठीक है, जैसे एग्जाम के पहले सोचा जा रहा था कि एग्जाम से पहले जो कट ऑफ रहेगी तो 225 रहेगी, मतलब 225 प्लस, यानी कि जिस बच्चे के 222 प्लस क्वेश्चन सही हैं वो व्यक्ति वो उस बच्चे का सिलेक्शन माना जा रहा था। ठीक है, जबकि एग्जाम के बाद जो था, एग्जाम होने के बाद जो था, तो वही यहीं पे घट के कितना आ गया था, 210 के आसपास आ गए थे, 210 प्लस, यानी कि जो क्वेश्चंस थे वो लगभग 105 प्लस होने चाहिए थे, तब उसके एक्सपेक्टेड जो था कितनी कट ऑफ उसकी जाएगी। ठीक है, जो पिछले साल पिछले टाइम की कट ऑफ थी, लास्ट टाइम जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था उसको तो आप कह नहीं सकते उसके बिहाफ पे कितनी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स अलग थे, वैकेंसी थी, मतलब कट ऑफ अलग वगैरह अलग थी उसकी। दूसरी चीज कितने कैंडिडेट्स में बैठे थे, कितने एग्जाम्स कितने लोगों ने दिया था उसको, वो सब चीजें अलग अलग थी। ठीक है ना, दूसरी चीज इस बार का जो पेपर था वो पिछली बार के कंपेरिजन में हार्ड था। ठीक है, ये आप लोग मानिए। कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, और चाहे आपका जीएस हो, उसमें वो क्वेश्चंस थे अलग। ठीक है, जो सब्जेक्ट सिलेबस में भी नहीं दिए हुए थे आपके, तो उसके बिहाफ पे भी आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी पिछले के कंपेरिजन में या ज़्यादा जाएगी। ठीक है, लेकिन पिछली वाले को अगर हम बेस मान के करेंगे तो उसमें हम ठीक ठीक नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बार की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो आंसर की के बाद जो आपका था, अब नजरिया वो बदल चुका है। ठीक है, आंसर की के बाद क्या हुआ, लोगों के जिन बच्चों के थे 100 प्लस थे, वो अब कितने आ गए, 100 के नीचे आ गए, तो लगभग 95 प्लस आप मानिए। एवरेज जो निकल के आ रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, जैसे ऑफलाइन बच्चों से लगभग 700 प्लस 700 800 बच्चों से हमारी बात हुई, उनका क्या था नजरिया उसमें, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिला था। एज रिलैक्सेशन जरूर मिला था, लेकिन उसमें लगभग 7 से 8 लाख जो लोग थे वो एक्स्ट्रा उसमें अपीयरिंग हो गए एज रिलैक्सेशन की वजह से। लेकिन ये लोग में जो थे, ये ज्यादातर जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, कोई ना कोई जॉब कर रहे थे, तो अपनी कोई जॉब छोड़ नहीं पाए, जिसके बाद जॉब के साथ साथ इन लोगों ने तैयारी करी अपनी। ठीक है, तो कह नहीं सकते ये लोग कितने सिंसियर थे पढ़ने के लिए। मेरे हिसाब से तो ज्यादा इसमें सिंसियर नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते ओवर एज हो गए थे, 25-26 के आसपास थे, तो उनको रिलैक्सेशन मिला, जिसके कारण कट ऑफ पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर माना भी जाए तो 5-6 हजार लोग आपके होंगे, लेकिन मेरी जितने से बात है उसमें 250 प्लस भी बहुत ही कम बच्चे पहुंचे, यानी कि 125 क्वेश्चंस करने वाले एक आधी दो मिले मुझे। ठीक है, साथ ही साथ मतलब ऑफलाइन वाले में, ठीक है, 250 प्लस वाले में, मतलब नियर अबाउट काफी बच्चे ऐसे थे जो 220 के आसपास थे। ठीक, लेकिन आंसर की के बाद है वो 95 प्लस के आसपास पहुंच चुकी है, 95 से 100। ठीक है, बच्चे अपने हैं, ज्यादातर बच्चों को बता रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों के जो आंसर की के बाद है वो 95 100 105 के आसपास आप मान सकते हैं, 105 इतने इसमें बैठ रहे हैं उनके नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लगा लीजिए, लगभग 200 प्लस के आसपास बैठ रहे हैं। ठीक, अब नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़ेंगे या घटेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपका देखिए तो 23 तारीख का पेपर था और 30 तारीख का जो पेपर था वो बाकी दिन के शिफ्ट के हिसाब से भी क्या था, पेपर हार्ड था 23 तारीख का और 30 तारीख का, क्योंकि उसमें जो लगभग बच्चे बैठे थे उनमें जो बच्चों का था वो लगभग उन्होंने 90 के आसपास उनके एवरेज में सही हो रहे थे क्वेश्चन 90, लेकिन बाकी शिफ्ट के जितने भी अगर एवरेज निकाला जाए तो 95 प्लस के बच्चे जो थे 95 प्लस पे ले गए अपना स्कोर। ठीक है, तो माना जाए कि 90 के आसपास जो बच्चे थे 23 और 30 तारीख की शिफ्ट वाले, उनके जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 90 के आसपास बैठे, यानी कि इस शिफ्ट के जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उनको इनके आसपास लाया जाएगा और इनको इनको इनके पास, तो यानी कि सभी ये जो है लगभग सबके एवरेज निकाल के लगभग नंबर बढ़ने ही वाले हैं सबके। ठीक, ये नंबर उनके बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। ठीक है, तो उसमें एक एवरेज के हिसाब से फैक्टर से देखा जाएगा कि ज्यादातर कितने नंबर पे बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे किसी बच्चे ने उस शिफ्ट में किसी ने 120 करे होंगे 23 तारीख के पेपर में, तो किसी ने 31 वाले पेपर में 125 130, तो उनको एवरेज निकालकर एक दोनों को क्या लाया जाएगा, बराबर लाया जाएगा। ठीक है, तो जहां तक है उसमें आपके नंबर जो है लगभग 4 से 5 नंबर जहां तक है बढ़ने चाहिए, 4 से 5 मार्क्स उनके बढ़ने चाहिए। अब कुछ बच्चे बता रहे हैं आयोग के कितने सवालों पर डाउट है उनको,
तो उनको बच्चों को लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन पे उन लोगों को डाउट है कि आयोग ने जो सवाल के जवाब दिए हैं वो गलत दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन्होंने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो आप उस पर आप क्या कर सकते हैं, आपत्ति डाल सकते हैं। ठीक है, आपत्ति डालिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी लंबा समय दिया है आपको, ईमेल वगैरह दिया गया है, सब कुछ आप उस पर ऑनलाइन ही डाल सकते हैं। तो पहले जो कट ऑफ थी 225 प्लस क्वेश्चन नंबर्स थे 225 प्लस, अब वो एग्जाम के बाद उनका क्या हुआ, नजरिया कितना 210 प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे सिलेबस में नहीं दिए गए थे, लेकिन तब भी एग्जाम्स में वो पूछे गए। जैसे कि आपका जीएसटी से बहुत ज्यादा पूछा गया आपका, साथ ही साथ आपका इंटरनेट वगैरह से, वेब से वगैरह से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे गए। ठीक, एग्जाम होने के बाद जब आंसर की से बच्चों ने चेक किया, तो उसके बाद उनको पता लगा जो ऑफिशियल आंसर की आई है, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह से चेक कर लिया, कहीं और से कर लिया, किसी ने भेज दिया ऑफलाइन, उस समय बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ऑथेंटिक आंसर की जो आयोग ने आपको प्रस्तुत की है, जो दी है, उसके आधार पर अगर आंसर की आप देख रहे हो तो 95 प्लस, यानी कि जिन बच्चों के 190 प्लस क्वेश्चन है, नंबर्स आप उनके आ रहे हैं 190, लगभग 195, 90, 95 के आसपास हैं। ठीक है, उनके कितने 225 से कितने पहुंच गए, 190, 195। ठीक, बहुत ही कम बच्चे थे जिनके 250 प्लस पहुंचे हैं। ठीक है, तो वो कितने होंगे, लगभग 60,000 अगर वैकेंसी है आपकी उसमें, तो कितने 6,000, 10,000 बच्चों के कितने होंगे, 225 प्लस में मानता हूँ 10,000 बच्चों के होंगे। लेकिन इतने बच्चे नहीं थे कि उसमें जो कट ऑफ है आपकी 225 प्लस चली जाए। ठीक है, 12th लेवल का एग्जाम है, कोई हाई फाई ऐसा एग्जाम नहीं है, तो ज्यादातर बच्चों के जो है आपके कितने बैठ रहे हैं, 200 के आसपास ही बैठ रहे हैं। ठीक, आयोग के 4 से 5 क्वेश्चंस का उन्हें वेटेज मिलेगा। अगर आयोग के 2 क्वेश्चंस के अगर आंसर है तो आपको कॉमन नंबर मिलेगा, और अगर उसमें से कोई ऑप्शंस नहीं है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। तो फिर यानी कि डिलीट का मतलब 149 हो सकता है कॉमन नंबर दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉमन नंबर देगा, डिलीट कर देगा उसको क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आंसर है ही नहीं। अगर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हैं तो उसमें क्या करेंगे वो, उसको दोनों को सही मान के सब बच्चों को कॉमन नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी मैंने बात करी। जो जिनको लग रहा था कि 7 से 8 लाख बच्चे बढ़ गए हैं, एज रिलैक्सेशन मिला है, तो मैंने बता दिया उसमें ठीक ठाक कि उनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, कुछ भी जॉब कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जॉब के साथ अपनी तैयारी करी ज्यादातर लोगों ने। ठीक, अब आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन के सर्वे जो है आपका आंसर की के बाद क्या रहने वाली है कट ऑफ, मैं आपको आप बता देता हूँ। ठीक, इसमें मेल कैटेगरी की लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी 195 जनरल की अनरिजर्व। ठीक, ईडब्ल्यूएस की 185, ओबीसी की 190, एससी की 170 और एसटी की 150 मेल में रहेगी आसपास में। ठीक है, लगभग प्लस माइनस आप कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 या 3 नंबर इसमें कर सकते हैं सभी में, प्लस माइनस 2 नंबर। ठीक है, जबकि फीमेल की कैटेगरी में आप देखेंगे तो फीमेल कैटेगरी में लगभग फीमेल में अनरिजर्व में आपके 175, ईडब्ल्यूएस में 170, 175 आपका ओबीसी में। ठीक है, 175 नहीं, ये लगभग 165, 165 और ये 160, और एसटी की आपकी लगभग 145 रहने वाली है। ठीक है, ये भी प्लस माइनस 2 या 3 नंबर आप लगा लीजिए, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं होने वाली है आपकी कट ऑफ। ठीक है, ये पूरा मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया, सारी चीजें बता दी, क्या फर्क पड़ने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ने वाला है, कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी था, क्यों जो एज रिलैक्सेशन वाले जो बच्चे हैं वो फर्क नहीं डालने वाले हैं, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं अपनी बातें रख सकते हैं, इधर उधर की बातें ना करें, कि किस आपका यही बताइए कि आपके कितने मार्क्स है और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था। ठीक है, आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी, रहनी आपकी यही है, इससे इधर उधर नहीं हो। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, उसमें भी जो मैंने कट ऑफ बताई उसके आसपास ही रही है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मेरी, लेकिन आसपास ही रही है उसमें, बिल्कुल ये नहीं कि मैंने बता दिया 195 रही है, 190 भी हो गई, 193 भी हो गई, तो उसमें आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख सकते हैं। आने वाले रेलवे के एग्जाम्स हैं आपके, यूपीपी का और एसआई की वैकेंसी आपकी आने को है, साथ ही साथ जो आपके एनटीपीसी आरआरबी की एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली है रेलवे में, उसकी भी तैयारी आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म में करी जाएगी। करंट अफेयर रेगुलर आपकी चली रही है, मैथ्स के मैं बहुत सारे सेक्शन करा चुका हूँ, एडवांस मैथ में आपका अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ जल्दी ही। एडवांस मैथ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाता हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स को आपको कवर कराया जा चुका है।
आने वाले एग्जाम की श्योर सक्सेस के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।